चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ट्रायंगल चैप्टर मैंने आपको लास्ट में बताया था, पहले आपको बताया था कि क्या होता है आपका सिमिलर फिगर्स या फिर सिमिलर ट्रायंगल्स किसको कहते हैं, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम आपका यहाँ पे पहला थ्योरम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 7.1 ये फर्स्ट थ्योरम इसका। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बीपीटी थ्योरम कहते हैं। ये होता है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। ये आपका थ्योरम होता है, सो इसको बीपीटी थ्योरम कहते हैं। ये थ्योरम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछते हैं या फिर इसके बेस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। या तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो फिर इसके बेस पे आपके, या तो फिर डायरेक्ट आपका थ्योरम आएगा, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं आपका बीपीटी थ्योरम क्या होता है, देखिए, ठीक है। पहले आप समझिए क्या होता है, इसका फिर मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा आपको। सो देखिए पहले क्या होता है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग पॉइंट्स में, then the other two sides are divided in the same ratio, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल है A B C, if a line is drawn parallel to one side, देखिए यहाँ पे three sides है, A B B C and A C। if a line drawn parallel to one side, मान लीजिए मैंने एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दी, किसके पैरेलल, BC के पैरेलल। If a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two side, AB और AC को, AB और AC को ये दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ये पॉइंट मान लीजिए D है और ये पॉइंट आपका E है। ये लाइन मैंने ड्रॉ की, ठीक है, पैरेलल टू BC, ठीक है। और if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, और दो साइड्स को AB और AC को इसने दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स D and E पे, AB को D पे और AC को E पे। Then the other two sides, other two side कौन कौन सी आपकी, AB और AC, the other two sides are divided in the same ratio, मतलब आपकी जो AB और AC होगा ये आपका डिवाइड हो रहा है। ये किसमें डिवाइड हो रहा है आपका, AB जो किसमें डिवाइड हो रहा है आपका, AD एंड DB में, और AC किसमें डिवाइड हो रहा है आपका, AE एंड EC में। इसलिए मैं क्या बोलूंगा आपका, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। सो AB आपका डिवाइड हुआ AD अपॉन DB और AC आपका डिवाइड हुआ AE अपॉन EC। AB की रेशियो AD अपॉन DB, AC की रेशियो AE अपॉन EC। तो हमें यही आपका प्रूफ करना है इस ट्रायंगल में, यही आपका बीपीटी थ्योरम होता है कि if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। सो AB और AC जो होगा वो आपका डिवाइड होगा और इन दोनों की जो रेशियो होगी वो क्या होगी, सेम होगी, मतलब AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, यही आपका थ्योरम है, ओके। सो अभी हमने आपका स्टेटमेंट देखी थ्योरम की और उसको हम प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए तो मैं लिख देता हूँ आपका बीपीटी थ्योरम ना, आपका बीपीटी थ्योरम करना है यहाँ पे, इसको प्रूफ करेंगे। ये ट्रायंगल है A B C, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, एक D और ये E पे। सो पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या है, गिवन ए ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC एंड DE इज पैरेलल टू BC। मेरे पास क्या है, ए ट्रायंगल ABC एंड DE इज पैरेलल टू BC। DE जो है आपका BC के पैरेलल है, ये गिवन है, ओके। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है मुझे प्रूव करना है कि AB की रेशियो ना, AB की रेशियो और AC की रेशियो क्या है, इक्वल है। तो AB की रेशियो क्या है, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। ये मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है, ये गिवन है, टू प्रूव है। और कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पहले यहाँ पे। सो कंस्ट्रक्शन क्या है आपका, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा हमें।
मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ आपका ये बनाया मैंने डीएम यहाँ से लाइन बनाई आपकी डीएम, ठीक है। डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, मतलब जो डीएम है वो एसी के परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितना है आपका 90 है। सो डीएम इज परपेंडिकुलर टू एसी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है। एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपका ये आता है। सो डीएम इज परपेंडिकुलर टू एसी, और यहाँ से आपका एक और ड्रॉ कर लेते हैं, ये ले लेता हूँ मैं EN, ठीक है। EN जो है आपका AB के परपेंडिकुलर है, मतलब EN जो है वो AB से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। सो मैं लिखूंगा आपका DM इज परपेंडिकुलर टू AC एंड EN इज परपेंडिकुलर टू AB। उसके बाद ये जो BE है, BE को ज्वाइन कर दीजिए, B ज्वाइन, ये भी लिख लीजिए, join BE and DC, ओके। सो BE और DC को भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। सो ये आपको लिखना है गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है, ठीक है। ये आप थोड़ा नोट कर लीजिए या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे कराता हूँ। सो अब इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। सो पहले देखिए मैं ट्रायंगल लेता हूँ आपका, ट्रायंगल ADE, ये ट्रायंगल में लेता हूँ, ट्रायंगल ADE। तो ये ट्रायंगल AD का है, इसका मैं एरिया निकाल लेता हूँ। इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ, मैं ऐसे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया, ठीक है, ब्रैकेट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो अगर मैं ट्रायंगल ADE देखूं, ये ADE ट्रायंगल मेरे पास है, अगर मैं ध्यान दूं, अगर मैं मान लीजिए देखिए ADE ट्रायंगल में यहाँ पे बना लेते इसको, ये छोटा ट्रायंगल जो ऊपर लिया है मैंने ADE, ठीक है, और यहाँ पे ये EN है और ये M है, ओके। सो देखिए अगर मैं ट्रायंगल AD यहाँ पे ले रहा हूँ, इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो इसका एरिया कैसे निकालूंगा मैं, एरिया क्या होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक। करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होती है, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर मैं DE को बेस अगर लूंगा, अगर DE अगर मेरी बेस होगी तो हाइट कौन सी होगी, ये वाली हाइट होगी, परपेंडिकुलर यहाँ से DE के ये वाला परपेंडिकुलर होगा, लेकिन मैंने ये ड्रॉ नहीं किया है। अगर बेस अगर मैं AD ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, EN। अगर बेस अगर मैं AE ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, DM आपका परपेंडिकुलर होगा। सो मैं अगर यहाँ पे बेस ले रहा हूं तो मान लीजिए बेस में क्या ले रहा हूं, आपका AD ले रहा हूं। आप चाहे देखिए, आप चाहे बेस AD लीजिए, आपकी परपेंडिकुलर हाइट EN बनेगी, ठीक है। आप एरिया निकालिए, जो भी एरिया आएगा उतना ही एरिया अगर आप ले रहे, बेस अगर मान लीजिए आप ले रहे ये AE ले रहे और हाइट कितनी आपकी DM होगी, तब भी आपका एरिया कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो एरिया अगर मैं निकालू यहाँ पे हाफ इंटू बेस कितना ले रहा हूं मैं यहाँ पे AD इंटू हाइट, अगर बेस अगर मैं AD लूंगा तो हाइट कौन सी होगी, हाइट होगी मेरी EN। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा हाफ इंटू AD इंटू EN। यहाँ पे नीचे फिर से लिख लेता हूं मैं, एरिया इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन 1, ओके। इसके बाद आप ये वाला ट्रायंगल लीजिए BDE। अगर मैं BDE ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल अगर मैं लूंगा BDE, ये भी ट्रायंगल है, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हाफ इंटू बेस, बेस में क्या ले रहा हूं देखिए यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब आपको पता है क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा। तो अगर देखिए मेरे पास अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है,
और मैंने यहाँ पे बेस कितनी ली है, बीडी अगर बेस ले रहा हूँ तो हाइट कौन सी होगी, परपेंडिकुलर हाइट कौन सी होगी, ये EN ही परपेंडिकुलर हाइट होगी। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे देखिए, अगर इसको बनाऊं यहाँ पे ऐसे, ये भी हमने पढ़ा है आपका, ठीक है, बेसिक कैसे निकालते हैं। ये मैंने यहाँ पे चलिए मान लीजिए ट्रायंगल ऐसे बना लिया, ठीक है, ये आपका BDE। अगर बेस अगर मैं BD ले रहा हूँ तो इसका इस साइड का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, E है, तो E से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ना मुझे, तो E से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यही आएगा आपका, ठीक है, EN जो यहाँ पे आ रहा है EN, ये EN, ये EN इसकी हाइट होगी। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर है तो उसकी जो हाइट होगी वो आपके ट्रायंगल के बाहर होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। बस मेनली क्या होता है कि ये आपकी बेस है तो इसका अपोजिट वर्टेक्स E है, E से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा तो मतलब EN ही इसकी हाइट होगी। सो हाफ इनटू बेस कितना आपका BD इनटू हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट होगी EN, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है इसलिए ट्रायंगल से बाहर आपकी हाइट बन रही है, परपेंडिकुलर हाइट EN। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आपका डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे आपका AD ओवर DB चाहिए। सो इक्वेशन 1 में आपका AD है, इक्वेशन 2 में आपका BD है। सो इक्वेशन डिवाइडिंग 1/2 अगर मैं करूँ तो ये देखिए, इसको डिवाइड करो तो LHS पार्ट जो होगा LHS से डिवाइड होगा, RHS पार्ट जो होगा वो RHS से डिवाइड होगा। सो ये कितना हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। इनको अगर मैं डिवाइड करूं तो हाफ इंटू AD इंटू EN ओवर हाफ इंटू BD इंटू EN। सो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, EN भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा AD ओवर BD। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ रहा है AD ओवर BD। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो AD ओवर DB मैंने यहाँ पे बना लिया आपका AD ओवर DB। कुछ नहीं किया, बस मैंने पहले ये वाला ट्रायंगल लिया AD, उसके बाद ट्रायंगल BD लिया, दोनों का एरिया फाइंड किया, दोनों के एरिया में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मुझे ये इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 3। ओके, इसके बाद देखिए, तो AD ओवर DB बन गया। अब मुझे AE ओवर EC भी बनाना है, तो अब मैं फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल AD निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। कैसे निकालूंगा, हाफ इंटू, अब मैं बेस आपकी कौन सा ले रहा हूँ, AE बेस ले रहा हूँ। पहले मैंने बेस AD ली थी, ताकि हाइट कितनी बनती है आपकी, EN होती है हाइट। अब अगर मैं बेस EN लूंगा, देखिए ये जो AD है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसके जितने भी एंगल है सारे एक्यूट एंगल है, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखिए ये आपका, अगर मैं बेस अगर AE ले रहा हूँ तो हाइट कौन सी बनेगी, हाइट DM होगी, परपेंडिकुलर हाइट, क्योंकि AE के अपोजिट वर्टेक्स D है और D से परपेंडिकुलर DM, ये इसकी हाइट होगी। सो यहाँ पे DM, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब एरिया में निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको ले रहा हूँ मैं B, ठीक है, पहले इसको ले रहा हूँ DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC ले रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, मतलब इसकी हाइट क्या होगी, बाहर होगी, पर अगर मैं बेस अगर EC लूंगा तो EC के जो अपोजिट है कौन सा है आपका, ये आपका ये होगा D होगा। सो D से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, DM। तो ये जो DEC ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट होगी DM, जो मैंने आपको पिछले बताया था। तो हाफ इनटू बेस कितना आपका EC, तो हाइट कितनी होगी, हाइट आपकी DM ही होगी, DM। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। अब इसको भी अगर मैं डिवाइड करूं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करूं
सो इसको भी डिवाइड करते तो क्या होगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये आपका ए इंटू डी एम ओवर हाफ ऑफ ई सी इंटू डी एम। ये कट जाएगा आपका, डी एम भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए ई ओवर ई सी, ये आपका आ रहा है, ठीक है, ए ई ओवर ई सी। सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, ओके। सो अभी तक आपने दो इक्वेशन, कौन कौन से, इक्वेशन 4 जो हमने बनाया था, इक्वेशन 3 जो बनाया था, इक्वेशन 3 क्या था आपका कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं फिर से लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई कितना आया था आपका, इसको रेशियो आई थी, कितनी आई थी, ए डी ओवर डी बी आई थी। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 था, ठीक है, इक्वेशन नंबर आपका 3 था। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को ध्यान से देखिए। आपका इक्वेशन 3 में क्या है, एरिया ऑफ ए डी ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी है, ए डी अपॉन बी डी। अब देखिए इक्वेशन सी में भी देखिए, ऊपर देखिए आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी है, इसमें भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी है, मतलब इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अब नीचे देखिए इसके कौन सा एरिया है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है, डी ई सी ये वाला ट्रायंगल है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी। अगर मैं आपको बोलूं देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी क्या होगा, सेम होगा। क्यों, आपने 9th में पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है कि ट्रायंगल बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, बीसी और डीई क्या है आपका, पैरेलल है। अब अगर मैं ट्रायंगल बीडीई की बात करूं, देखिए बीडीई ट्रायंगल ये है, इसमें डीई मान लेता हूं इसकी बेस, अगर मैं मान रहा हूं, ठीक है, और डीईसी ट्रायंगल है, उसमें भी देखिए बेस कौन सी, डी, तो दोनों की बेस क्या है, सेम है, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये थ्योरम हमने 9th में पढ़ा है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बिटवीन, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, आप लिख लीजिए, ठीक है, ये आप पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC is equal to area of triangle BDE। BDE और DEC का एरिया क्या होगा, सेम होगा। रीजन क्या है, एंगल हैविंग, ये आपको लिखना है, ठीक है, रीजन लिखना है, एंगल हैविंग, सॉरी, ट्रायंगल हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। ये थ्योरम हमने 9th में पढ़ा है, ठीक है, ट्रायंगल हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। सो मैं क्या बोल सकता हूं आपका कि एरिया ऑफ डीईसी एंड एरिया ऑफ बीडीई क्या है, इक्वल है। तो एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ एडी ये भी इक्वल है, ये दोनों, इसका मतलब देखिए अगर ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, मतलब ये पूरा क्या होगा, ये पूरा इसके इक्वल होगा, समझ रहे हो, ये और ये इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, पूरा एलएचएस पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर एलएचएस अगर इक्वल है तो आरएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन, तो फ्रॉम ये लिखने के बाद, ठीक है, ये प्रूव करने के बाद, इसके बाद फ्रॉम, इसको इक्वेशन 7 दे लीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन 7 लिख लीजिए। इसके बाद देखिएगा फ्रॉम 3, 6 एंड 7, ठीक है, 3, 6 एंड 7 से मैं क्या बोल सकता हूं आपका कि AE अपॉन EC, AE ओवर EC इज इक्वल टू AD ओवर DB।
तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। AE over EC is equal to AD over DB is equal to AD over DB। सो ये आपका, यही आपको प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आपको ये बहुत याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और ये थ्योरम भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीटी थ्योरम, ठीक है। ओके, थैंक यू।